हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और अनिल गायकवाड़ जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, ठीक है। ठीक अच्छा, है। गायकवाड़ जी देखिए, सबसे पहले हम आपसे आपकी स्टोरी को जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे अंडर ट्रीटमेंट में अभी हैं। लेकिन बट हम्म, आपका इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना करके आपसे यही डायरेक्ट कहूँगा कि आप अपनी पूरी जर्नी कैसे हुआ, क्या हुआ, शेयर करें। ताकि जो है, जो लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं, क्या उसके प्रोज हैं, कौन से, वो सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। फिर आदमी को या पेशेंट को डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। हाँ। हाँ सर, हाँ सर। तो प्लीज़ सर, बताएं। पहले मुझे मतलब 2023 में जनवरी में मतलब मुझे पेन चालू हुआ था लेफ्ट साइड में। जी। तो पेन चालू हुआ था तो मैंने जनरल एमएस डॉक्टर को दिखाया। हम्म। दिखाने के बाद उन्होंने ऐसा छोटा मोटा दवा दी के पेन किलर ये करके थोड़ा हम्म। मुझे ट्रीटमेंट दिया इनिशियली। हम्म। लेकिन वो एक महीना तक वो ट्रीटमेंट चल गया। उसके बाद उधर सूजन आता था, हम्म। स्वेलिंग ऐसा। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने एक महीने के बाद बोला कि इसको एमआरआई करके देखो। हम्म। एमआरआई करे किया मैंने, तो एमआरआई किया तो उसमें थर्ड ग्रेड पिशुला दिखाया था। ओके। ब्लाइंड एंडेड थर्ड ग्रेड पिशुला। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया, वो रिपोर्ट लिया और इसको मतलब डॉक्टर को दिखाया, कंसर्न हम्म। किया। हम्म। तो दो तीन डॉक्टर को दिखाया। तो हम्म। अलग अलग ओपिनियन आया उनका। मतलब एक ने बोला कि ये ऑपरेशन होगा, रेप्यूटेड डॉक्टर थे। तो हम्म। एक ने बोला ये ऑपरेशन 95% उसका चांसेस है। फाइव हम्म। परसेंट फेलियर है, वो आपके लिए 100% फेलियर हो सकता है। हम्म। मतलब उसका रियाक्रंस हो सकता है, ऐसा हम उन्होंने बोला था। हम्म। फिर वो ऐसा बोलने के बाद मैं दूसरे एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी सेम ऐसा बोला कि इसका ऑपरेशन मत करो, क्योंकि ये हम्म। ब्लाइंड एंडेड है, इसको फूटने दो। हम्म। वो फूटा नहीं था। फिर हम्म। उसके बाद मैंने दूसरा तीसरे डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि देखा, सभी किया, उसने बोला कि हो जाएगा, करेगा, हम्म। 100% हो जाएगा। हम्म। फिर मैंने फरवरी में 2023 में वो ऑपरेशन किया फर्स्ट टाइम। तो हम्म। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने बोला कि ये 100% सक्सेसफुली हुआ है। ऐसा हम्म। उन्होंने बोला, अंदर से उसका ओपनिंग मिला है, बाहर से उन्होंने ये किया क्या, लेजर से कट करके वो जो सूजन आता तो उधर से ओपनिंग कर दिया। हम्म। ओपनिंग करने के बाद फिर एक महीना डेढ़ महीना गया, वो वुंड बाहर से हील होने लगा। हम्म। हील होने लगा, लेकिन डेढ़ महीने के बाद फिर उधर से थोड़ा थोड़ा हम्म। मतलब ड्रॉप ड्रॉप ऐसा, शाम को एक ड्रॉप, सवेरे को एक ड्रॉप पस आता था। हम्म। फिर उसको उन्होंने उसके साथ ये मतलब अलोंग विथ क्या, इसके साथ लेजर के साथ क्षार सूत्र भी किया था उन्होंने, दो साइमल्टेनियसली किया। धागा भी अच्छा। डाला था उन्होंने। अच्छा। धागा डालने के बाद ये दो डेढ़ दो महीना चला, फिर वो पस आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि एक माइनर एक बार उसको क्लीन करके फिर करेंगे। फिर उन्होंने एनास्थेसिया दे के फिर अप्रैल में एक बार उन्होंने 2023 में ऑपरेशन किया, वापस से। सेकंड। हाँ, सेकंड टाइम किया। फिर वो बोले कि हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर हम्म। वो बाहर का है वुंड, मतलब क्लोज होता था, लेकिन हम्म। उधर से थोड़ा थोड़ा पस आता था, थोड़ा हम्म। थोड़ा ऐसा पस आता था। पेन ओके। वगैरह इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पस आता था। मुझे हम्म। 100% मतलब रिजल्ट चाहिए था कि पस बंद हम्म। होना चाहिए। हम्म। जो भी किया है वो, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। तो हम्म। मैं जॉब छोड़ के मैं गाँव गया था, इसके लिए शिफ्ट हुआ था। अच्छा। तो हाँ, शिफ्ट होने के बाद मैं अप्रैल में दूसरी बार ऑपरेशन किया। फिर हम्म। वो वुंड हीलिंग होने लगा, लेकिन फिर से वो पस आने लगा। और फिर थर्ड टाइम क्या हो गया, मतलब उधर और स्वेलिंग हो गया। फिर हम्म। उन्होंने थर्ड टाइम मैंने मई में ऑपरेशन किया, मतलब 4 महीने में 3 बार ऑपरेशन किया। ओहो। थर्ड। हाँ, थर्ड टाइम ऑपरेशन किया मई में 2023 में। वो बड़ा किया था वो, मतलब उन्होंने उधर का लेफ्ट साइड का जो ये है उधर से कट मार के वो हम्म। जाली वगैरह बनाया था, बना था, ऐसा उनका कहने का था। मतलब स्वेलिंग हार्ड हुआ था, वो कट करके निकला। हम्म। फिर वो उन्होंने क्षार सूत्र भी इधर से ऐसा रूट बनाया, वो किया। वापस से लेकिन 4 सूत्र। हाँ, वो अपन मतलब वो चालू ही था, फर्स्ट हाँ। ऑपरेशन के से चालू ही था। हम्म। मतलब कम से कम मैं 10 दिन के बाद वो करता था, क्षार सूत्र के लिए जाता था, कम से कम 20 बार उसके पास गया होगा। सीट ऑन चेंज पंद्रह करने बीस का, बार हाँ। हाँ, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 15-20 बार गए।
फिर मैंने मतलब वो डॉक्टर छोड़ दिया, क्योंकि तीसरी बार भी करके वो पस कोई कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हम्म, देखा अच्छी तरह से, ये किया, वो सेम ही मतलब वुंड हील नहीं हुआ था वो बाहर से। हम्म, उनको दिखाया तो वो ड्रेसिंग करते थे, एक वंस इन डे अल्टरनेट डे वो बुलाते थे, उधर हम्म, ड्रेसिंग करते थे, ये करते थे। वो हम्म, सेकंड डॉक्टर, फिर उन्होंने किया, 1 1.5 महीना उनके पास दिया किया, वो बोले कि अभी मतलब बस कम ज्यादा होता था। हाँ, हम्म, ये इतना मतलब ऐसा पूरा हीलिंग नहीं होता था, वो कम ज्यादा कम 2 3 दिन नहीं आता था, कम आता था, फिर 1 2 दिन थोड़ा ज्यादा आता था। हम्म, मतलब ज्यादा मतलब क्या है, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब पी नट जैसा रहता है उतना, उससे भी कम, हम्म, गेहूं जैसा उतना, शाम तक ऐसा आता था। हम्म, और फिर वो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा इसको भी अभी क्या करेंगे, ये ऐसा ट्रैक है, हम्म, मतलब 8.5 सेंटर का ही, 8.5 सेंटीमीटर का इनिशियली वो ट्रैक था, एमआरआई हम्म, किया था, और 14 mm का उसका विड्थ था। तो फिर हम्म, उन्होंने, जो सेकंड डॉक्टर था, उन्होंने भी थोड़ा ऑपरेट किया मुझे, लोकल देके, लोकल अनास्थीसिया देके उन्होंने ऑपरेट हम्म, किया, और वो रूट डाल के उधर उन्होंने शार सूत्र जैसा ही उन्होंने हम्म, मतलब ये रबर डाल के रखा है, वो अगस्त में 2023 में किया। हम्म, उसके बाद उनके पास भी ट्रीटमेंट चालू था, मैं 8 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में ऐसा जाता था। हम्म, लेकिन मैं अक्टूबर तक उनके मतलब अभी भी चालू है, अभी हम्म, 2024 से ट्रीटमेंट उनके पास मतलब मैं दिखाता है, वो हम्म, रबर है। हम्म, लेकिन अभी तक वो पूरा क्योर नहीं हुआ है, उधर से पस आता है, हम्म, पस आता है। तो हम्म, मैंने आप मतलब यूट्यूब पे ऐसा सर्च किया, तो हम्म, आपके पास मतलब यूट्यूब पे होम्योपैथी करके आपके रिगार्डिंग जो नॉलेज है, मैंने आपको मतलब बात करके आपको एडवाइस हाँ, किया, फिर ठीक है, अभी चलिए वो आपके तो, पास हाँ हाँ वो ट्रीटमेंट तो चालू है। चलिए वो तो हम बाद में बात करेंगे आपका वो तो। अभी तो हमारे पास आप है, मैं कुछ और क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपका टोटल एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च हुआ होगा इन सब में, एक लमसम? मेरा गया है 3 लाख तो गया है पूरा। 3 लाख नियर अबाउट खर्च हो गया हाँ, टोटल 3 लाख आपका? गया है। हम्म, 3 लाख मेरा ऑपरेशन के लिए गया है, फिर और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, तो मैं 6 फरवरी को गांव को शिफ्ट हुआ था, मतलब 2023। तो मैं हम्म, अक्टूबर तक गांव में था, मतलब 8 साढ़े 8 महीना गांव ही गया था इसमें। मतलब हम्म, मेरा 3 4 बार ऑपरेशन हुआ, फिर अक्टूबर 2023 में मैं 17 तारीख को ज्वाइन हुआ कंपनी हम्म। में। तो तो अभी कंपनी ज्वाइन किया है, लेकिन अभी पूरा 100% क्योर नहीं है, मेरा 3 लाख पूरा कॉस्ट गया है इसमें, ऑपरेशन में। अच्छा, 8 महीने जो था ये पूरा टोटल बेड रेस्ट गया, मतलब कितना बेड रेस्ट भी करना पड़ा आपको ना, मतलब घर पे? हाँ, बेड रेस्ट करना पड़ा जब मेजर सर्जरी हुआ था। मतलब हम्म, क्या, पहले ऑपरेशन के बाद 1 1 महीना बेड रेस्ट, मतलब बेड रेस्ट पूरा ही ऐसा था। फिर उसके बाद मतलब बेड रेस्ट है, मैं कुछ काम नहीं कर पाता था ऑपरेशन हम्म, करने के बाद। अच्छा खाने जो, का घर में ही इतना ही, थोड़ा आजू बाजू में घूमने का, दूसरा कुछ काम नहीं कर पाता। वही वही इतना तो आपका ऑपरेशन में खर्च हुआ होगा, प्लस उसके बाद आपका खाना पीना जो अदर साल अलग अदर एक्सपेंसेस होंगे वो भी तो जाएंगे ना? हाँ, वो ऐसा गया तो मेरा देखो, मैं एम्प्लॉय प्राइवेट में 8 महीना नौकरी से मेरा ये रह गया, बाजू रह गया, तो मेरा कम से कम 10 लाख के ऊपर गया है, मेरा पगार नहीं था 8 महीने का। मतलब आपकी लाखों में पगार, इसका मतलब है काफी आपका लॉस हुआ। हाँ, मतलब ये 3 लाख और ये 7 8 महीने का वो पकड़ा पूरा खाने पीने का, तो वो 10 लाख के ऊपर मेरा पूरा लॉस हुआ है, 9 10 लाख के हम्म, हम्म, ऊपर ऐसा टोटल हुआ है। अभी मैं आपके पास तो आया है देख के, मतलब जो भी हाँ है। यूट्यूब पे देख कर, चलिए अभी तक हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट है, उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि जब आपको अच्छे से ठीक हो जाएंगे तब आपकी स्टोरी मैं शेयर करूंगा, अभी नहीं। अब मैं सिर्फ हाँ, इतना बताना आपसे पूछना चाहूंगा, और आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ऑपरेशन बहुत इजी प्रोसेस और एक बार करा लेंगे तो फिर दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो क्या आप कहना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या पहले थोड़ा सा दवा मेरा करके तो देख लेना चाहिए ना? हाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से कि पहले तो डरने का बात जरूरत नहीं है, कुछ भी हो। तो हम्म, ऑपरेशन कैसा है, ये जगह है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा हम्म, दूसरा जगह रहता है, हाथ के ऊपर पैर के ऊपर है वो ओपन वुंड रहता है, उधर का कॉम्प्लिकेटेड है, तो उधर का वुंड हीलिंग नहीं होता है, कट कुछ एक्स्ट्रा मारा क्या हो गया,
कितने भी हम हाइजीन रखे तो वो हिलअप नहीं होता है, इससे वो बढ़ते ही जाता है। ऐसा ही मेरे इसमें हुआ है। हम्म, तो जितना होता है उतना ऑपरेशन अवॉइड करे। और हम्म, कुछ ऐसा होम्योपैथी दवा मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि हो हो नहीं सकता है, होता है। हम्म। तो ऐसा हम मतलब वो सोच सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है कि ये होता है मतलब ज्यादा ही हो जाता है, हो जाए तो वो सक्सेस, नहीं तो उसका रिऑकरेंस हो गया तो वो मतलब बहुत बहुत उल्टा ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ खराब हो जाता है एक बार वो। फिर डॉक्टर क्या है, वो काटते रहते, इधर मैं नहीं देखा हुआ तो आपकी आपकी इमेज देखा हूँ, काफी डेंजर। अगर उसको लगा दूं, लोग देखेंगे तो लगेगा वाकई कितनी तकलीफ होगी होगी आपको। इतना लंबा कट लगा हुआ है जो है। तो हाँ हाँ और वही। वो एरिया जो भी बहुत वीक हो जाता है, जहाँ पे ब्लड लग जाता है, इंसिजन जहाँ पे हो जाता है, ऑपरेशन जहाँ पे किया था, उसकी स्किन हाँ, आप देखेंगे कंपेयर टू आपकी जो जहाँ पे नहीं हुआ, तो आपको साफ फर्क नजर आएगा कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहां की स्किन देखो एकदम नरम गुजगुज, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, बहुत मुलायम हो जाती है एकदम। उसके अंदर वो बराबर जो स्किन की स्ट्रेंथ होती है वो चली जाती है। बराबर तो वैसा ही हुआ है अभी। हाँ, और मैं कहता हूँ कि देखो होम्योपैथी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवा। अगर आप, मैं कहता हूँ साल भर कोई ट्रीटमेंट कर रहा, हम तो हमारा 3 महीने का चलो मान लेता, अगर मैं कहता हूँ आपका, आप किसी डॉक्टर के यहाँ पे हो, अगर उसके यहाँ रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बिना रिजल्ट के आप ठीक हो, कहीं पे भी चाहे कोई भी डॉक्टर हो, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो डॉक्टर बदल दो, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर बट ये बराबर है कि अगर आप होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करोगे, सबसे पहला जो फायदा होता है मैं बता दूं, वो पिंपल्स एब्सेस जो भी ट्रैक रहेगा, उसमें कट नहीं लगेगा, इंसिजन नहीं लगेगा, तो बढ़ेगा नहीं बहुत। और ये लोग साफ करने के चक्कर में उसको खोल करके और बढ़ा देते हैं, राइट। बराबर। एक चीज दूसरा चीज, अगर आपका ट्रीटमेंट में कॉस्ट भी जाएगी तो बहुत जाएगी, साल भर की तो 30-40 हजार से उड़ के भी नहीं जाएगी, अगर कोई कॉस्टली डॉक्टर हुआ तो। एक चीज, आ, दूसरा, आपका बेड रेस्ट नहीं होगा, आपको ज्यादा पेन नहीं होगा, और आपका जॉब लॉस नहीं होगा। तो फाइनेंशियल भी आपकी जो है ना स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ये लॉस नहीं होगा। और रिग्रेसेस के तो चांस है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। बहुत होगा उसमें से पास आएगा, कभी कम कभी ज्यादा, इतना नहीं रहेगा। और फिस्टुला में डरने की, जैसे आपने कहा कि कोई बात नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जल्दी कैंसरस है ही होता ही नहीं, ना तो कन्वर्ट होता है। जो लोग नहीं जानते वो जाके गूगल करके देख सकते हैं, राइट। बराबर और प्लस मैं ये कहूंगा कि जो है आप जो है दवाओं पे, थोड़ा सा होम्योपैथिक दवाओं को मौका दें, डॉक्टर को जिनको आप समझते हैं अच्छे, उनसे, हम नहीं कहते हमसे करें, जिनको भी आपको लगता है कि अच्छे डॉक्टर हैं, इन्होंने इनके अंडर में कुछ केसेस ठीक, हाँ लेकिन इतना देखें कि कुछ एक आध दो केसेस उनके चैनल पे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कोई यूट्यूब पे आ रहा है, दवाई बता के चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर पेशेंट की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट, उनके अंदर क्या सिम्टम्स है। मेरे यहाँ खुद जो लोग कभी कभी, एक इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर से इस वक्त ट्रीटमेंट करा के मेरे पास एक पेशेंट आया है, जो 13 महीना ट्रीटमेंट करा के उनके यहाँ से आया, और उसका फिर एक, आप यकीन नहीं मानेंगे, मटर के दाने बराबर उसका बस टोटल है फिस्टुला, और उसमें मटर की जो उसके ऊपर की फुंगी रहती है ना, उससे जो नोक रहती है, उतने बराबर का उसका होल है। अब सोचो, वो 13 महीने डॉक्टर, यानी जो इंडिया के नंबर 1 टॉप एमडी रैंक के हैं, नंबर 1 जो पोजीशन लाए, उनसे 13 महीने ट्रीटमेंट लेके तब मेरे पास आया है वो पेशेंट। और जिसको अच्छा। जिसको डिटेल चाहिए वो जाके नेट पे गोरखपुर में देख सकता है। डॉक्टर का नाम तो मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, तो प्राइवेसी वाला इश्यू हो जाता है ना। ठीक है, तो बराबर इंक्लूड नहीं कर, बस इतना हिंट दे दिया हूं, तो सर्च करेंगे तो वो गोरखपुर में बैठते हैं, बस इतना मैं बता दिया। तो आदमी समझ जाएगा गोरखपुर में कौन है। अच्छी रेटिंग है, अच्छे डॉक्टर, मैं नहीं कहता नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि इसका मतलब ये नहीं कोई डॉक्टर अच्छे नहीं, कभी कभी टाइम अनएक्सपेक्टेड लग जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा, उन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो कभी आप पेशेंस के साथ रहें, ट्रीटमेंट लें, घबराने की बात नहीं। आपने कहा ना, घबराए नहीं, क्योंकि ये कैंसरस होगा नहीं तो ऑपरेशन क्यों कराना। बराबर जब तक कोई सीवियर, हाँ हाइजीन का ख्याल रखें। एनोरेक्टल एरिया में, जैसे आपने कहा कि बहुत इन्फेक्टिव एरिया होता है, वहां से स्टूल पास होता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करें, क्लीन रखें हरदम उस एरिया को। हम जो लिक्विड देते हैं, हम कहते हैं कभी कभी उसमें पैड के शीट्स बात ले लें, या उसकी स्प्रे से आप अच्छे से उसको क्लीन कर लें, ताकि आप का इन्फेक्शन वहां पे ना फैलने पाए और मेंटेन रहे। और एक चीज जो मैं इन द एंड कहूंगा कि वो एक पिंपल, एक एब्सेस है, इसको फिस्टुला के नाम से घबराएं नहीं। उसको सुन करके फिस्टुला है, बहुत बड़ी बीमारी, कोई डिसीज है, उसका एक नाम इंग्लिश में दे दिया गया, जिससे लोग, पेशेंट डरने लगे हैं। और बराबर जैसे किसी पेशेंट को कहा जाए कि तुमको एक नॉर्मल ट्यूमर है तो ओके, बट अगर आप उसी पेशेंट को कह दें कि तुमको कैंसर का ट्यूमर है, तो देखिए आधा तो वहीं पे मर जाएगा। बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल द पेशेंट विल बी डाई, बराबर उसको वहां जाने से पहले यही मर जाएगा, अब तो मुझे कैंसर होगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव मी मोर देन 5 ईयर। तो एक हम्म सिनारियो क्रिएट होता है जब डॉक्टर किसी पेशेंट को इस तरह से कहता है। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ
कि देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एक थोड़ा एक फुंसी है, एक इसमें ट्रैक बन गया, थोड़ा लंबे समय से जो है सही से हील ना होने पे इस पे कैविटी बन गई है, एक ट्रैक बन गई, इसे हम टनल का नाम बोलते हैं, फिस्टुला का नाम बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बराबर। पेशेंस के साथ रहें, डाइट फॉलो करें, अच्छा खान पान रखें, थोड़ी सी दवा का कॉम्बिनेशन और डाइट और जो थोड़ा सा डॉक्टर का गाइडेंस और आपकी डाइट, आई होप कि जो है इससे इंशाल्लाह पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट, जो कभी टाइम लगना है लगेगा, लेकिन आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं पड़ेगी और आप फाइनेंशियली बच जाओगे। एक बार जिसने ऑपरेशन कराया, अब उसके पास क्या रास्ता बचेगा आप बताइए। अगर ऑपरेशन करा लिया फिर रिकरेंस, आपने 3 बार कराया, क्या लोग कहते हैं ना, एक बार करा ले दोबारा हो, अभी 3 3 बार आपने कराया ना, इतना पैसा लॉस के जिसके पास नहीं लॉस रहेगा कहाँ से कराएगा वो, हाउ कुड इट विल बी मैनेज। बराबर है, बराबर है सभी। और तो मेरा ऐसा तो है। यही एक्सपीरियंस है कि मतलब पहले ऑपरेशन के ना जाए, जी जितना होता है उतना, मतलब होम्योपैथी नहीं तो दूसरा कोई आयुर्वेदिक कोई भी है, लेकिन कट उधर ना मारे क्योंकि वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अच्छा, वही बहुत हम ही वही उधर मतलब अभी ऑप्शन ही नहीं है, अभी इतना पेन हो रहा है तो वो ओपिनियन लेके कर सकते, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, पहले तो मेरा ये। मैं अपने यही व्यूवर से कहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि कोई दूसरा अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहा है तो उससे बच जाए। हमारा बराबर। मकसद आपको बचाना ऑपरेशन से, ये नहीं कि आप हमारे ही पास आए, नहीं, आपके नियर बाई में जो भी डॉक्टर जिनको आप अच्छा समझते हैं उनसे आप ट्रीटमेंट लें, अगर ना फायदा तो डॉक्टर बदलें। अगर आपको लगता है कहीं से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हमें भी एक मौका दे, कोई बात नहीं, आई विल आल्सो ट्राई माई बेस्ट कि आप भी हिल हो जाए। हमारे यहाँ से मेडिसिन एज वेल इंडिया एज वेल अब्रॉड जाते हैं, अभी मैं 2 दिन पहले हमारी मेडिसिन जो फॉरेन यूके भी गई हुई है, ठीक है, यहाँ से तो मेडिसिन जाती हैं और अच्छे से हील होता है। इसको हम उंड और जो है इसको हम एब्सेस और बॉयल की कैटेगरी यानी कि थोड़ा फुंसी कैटेगरी में कम ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि इसको फिशुला का नाम देकर इसको एग्जेजरेट कर करके और डरा के नहीं करते। तो चलिए, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ, आई होप कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और ग्रेजुअली आई होप कि जो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और इस ऑपरेशन जैसी जो मुसीबत से आप बच जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो लोग इसको सुन रहे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग इससे बच सकें।